चलिए, आज आपकी हेडिंग है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उनको आज उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कह रहा है किसी तत्व ने नाभिक, कह रहा किसी तत्व के नाभिक में, यहाँ क्या रहेगा, सॉरी नहीं लिख दिए हैं, किसी तत्व के नाभिक में, कह रहा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या, कह रहा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी खोज मोजले ने सन 1913 में की थी। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी खोज मोजले ने सन 1913 ईस्वी में की थी। किसने की थी, मोजले ने, और कितने ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में। एक बार फिर देखिए, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी खोज मोजले ने की थी। क्या कह रहा है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या उसकी प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसकी खोज सन 1913 ईस्वी में मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। मोजले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज कितनी ईस्वी में की थी, आप बताएंगे, सन 1913 ईस्वी में की थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि परमाणु क्रमांक की खोज कब हुई थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आप आराम से बता दीजिएगा। देखिए, परमाणु क्रमांक की खोज जो है 1913 ईस्वी में एक मोजले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। क्लियर है। चलिए फिर से देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और उसकी खोज किसने की और कितने सन में की, तो आप बताएंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की और कितने सन में की। आप बताएंगे परमाणु क्रमांक की परिभाषा पहले बताएंगे। परमाणु क्रमांक की परिभाषा ये बताएंगे, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और अब उसकी खोज, तो आप बताएंगे उसकी खोज सन 1913 ईस्वी में एक मोजले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। क्लियर है। जैसे यदि आपको ये नहीं पता है कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तो आप यही बता देंगे, जैसे नाभिक में जो धनावेशित कण होते हैं, यानी कि जो धन होता है उस पे जो परमाणु क्रमांक होता है उसी उस पे उपस्थित जो कण होते हैं, तत्व के उपस्थित कण होते हैं नाभिक में, उसी को हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये आप सिंपल परिभाषा बना सकते हैं। किताब की भाषा में नहीं जाएंगे, आप कहेंगे जैसे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो धनावेशित कण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की है, परमाणु क्रमांक की खोज आप बताएंगे सन 1913 ईस्वी में मोजले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की है। क्लियर है। एक बार फिर से बता दें। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इसको हम बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से बात सुनिएगा, ये लास्ट परिभाषा रहेगी इसकी। परमाणु क्रमांक कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसकी खोज सन 1913 ईस्वी में मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, सन 1913 ईस्वी में मोजले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगली हेडिंग क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, क्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या इससे भी सिंपल है। द्रव्यमान संख्या क्या कह रहा है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए क्या है, क्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी हो, द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो जितना उसमें प्रोटॉन दिया रहेगा और तथा न्यूट्रॉन दिया रहेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या दी रहेगी, उन दोनों को एक में जोड़ करके हम वही बता देंगे उसकी वो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देखिए, क्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या की योगफल को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आप लोग ध्यान देंगे। एक बार और देखिए, कह रहा द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, कह रहा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर कह रहा है परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार किसे कहते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है, अतः द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है, अतः द्रव्यमान संख्या परमाणु के लगभग बराबर होती है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एकदम नहीं होता, कुछ नहीं होता है, 0 के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन फिर कह रहा है तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है। कह रहा है दोनों का जो सापेक्ष भार है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का, वो कितना होता है, लगभग 1 होता है, अतः द्रव्यमान परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता है, ना के बराबर होता है, मान के लिए 0 कुछ करके होता है। और लेकिन फिर कह रहा है तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है, जो उनका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार है वो कितना होता है, लगभग 1 होता है। और अतः द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। परमाणु भार क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है यानी कि ना के बराबर होता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है, अतः द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। फिर अगली हेडिंग आपका क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, कह रहा किसी तत्व के ऐसे परमाणु, कह रहा किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। कह रहा किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उसका परमाणु भार जो होता है भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, समस्थानिक किसे क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। कह रहा है किसी तत्व के, ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम हट के बताएं आपको। कह रहा है किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक 1 होगा, परमाणु क्रमांक मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसके वो कितने अंक पे आता है, परमाणु क्रमांक मतलब होता है ये होता है, और उसका परमाणु क्रमांक का जो दुगुना होता है उसका परमाणु भार होता है। कह रहा है किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्या, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1 1s2 1s3। ये जो नीचे रहता है ये आपका ये क्या है, परमाणु क्रमांक, जो ऊपर रहता है ये परमाणु भार है, ये जो आपका ये परमाणु भार है। परमाणु भार क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं, कह रहा है किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, कह रहा है किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु उसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वो होते हैं समस्थानिक। और हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक है, 1s1 1s2 1s3। ये जो आपका नीचे है आपका परमाणु क्रमांक, जो ऊपर है ये परमाणु भार है, और इसके देखिए तीनों का जो परमाणु क्रमांक क्या है, तीनों का परमाणु क्रमांक एकदम समान है, नहीं 1 है, लेकिन परमाणु भार उसका क्या है, पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है। वही कह रहा है कि ऐसे तत्व किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्रमशः 1s1 1s2 1s3। ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। फिर कह रहा है अगली हेडिंग क्या है, संभारिक क्या होते हैं। कह रहा है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, कह रहा है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु परमाणु भार समान होता है, उसे हम संभारिक कहते हैं। समस्थानिक का उल्टा होता है संभारिक, जानिए कि ये इसका चचेरा भाई है। जो समस्थानिक होता है वो संभारिक का चचेरा भाई है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। कह रहा है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु भार जो होता है समान होता है, उसे हम संभारिक कहते हैं। समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में ये था जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम
समस्थानिक कहते हैं। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब उसका जो स्थान होता है वो समस्थानिक हो जाएगा। संभारिक क्या है? सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, उसका जो संभार होता है उसका जो है संभारिक मतलब होता है। सम मतलब बराबर, भार मतलब भार, उसका जो भार होता है वो बराबर होगा और परमाणु क्रमांक उसका अलग अलग रहेगा। कह रहा संभारिक क्या है? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु भार समान होता है, संभारिक कहलाते हैं। क्या है? फिर से देखिए, कह रहा है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु भार जो होता है समान होता है, उसे हम संभारिक कहते हैं। जैसे 18Ar40, ये 18 पे आर्गन होता है और उसका परमाणु भार जो होता है 40 होता है। फिर कह रहा है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है? 20 होता है और उसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार उसका होता है 40। ये है संभारिक। संभारिक क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु भार समान होता है वो संभारिक कहलाते हैं। जैसे 18Ar40, फिर कह रहा है 20Ca40। देखिए इसका परमाणु क्रमांक अलग है, इसका 18 इसका 20 है, लेकिन इसका जो परमाणु भार 40 इसका भी परमाणु भार 40, यानी कि इसके जो संभारिक हैं वो आपस में बराबर हैं, इसीलिए इनको हम संभारिक कहते हैं। और समस्थानिक में 1s1, उसका देखिए परमाणु क्रमांक समान था लेकिन परमाणु भार जो था वो भिन्न भिन्न था। अगली हेडिंग आपकी संयोजकता क्या है? संयोजकता, वैसे हमने आपको संयोजकता पीछे पढ़ा दिया, संयोजकता किसे कहते हैं हमने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया, डिटेल में बताया है। देख लीजिए आगे, या इसमें भी आई है तो इसमें भी देख लीजिए। आधुनिक अवधारणा के अनुसार संयोजकता निम्न प्रकार से परिभाषित है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अन्य परमाणुओं के साथ आदान प्रदान या साझेदारी में भाग लेता है तत्व की संयोजकता कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। जैसे किसी तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और उसको अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो वही होता है उसकी संयोजकता। जो जितना लेगा या चाहे जितना देगा, आदान प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं बैलेंस, वही तो होती है संयोजकता। संयोजकता क्या है? कह रहा है आधुनिक अवधारणा के अनुसार संयोजकता निम्न प्रकार से परिभाषित है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अन्य परमाणुओं के साथ आदान प्रदान या साझेदारी में भाग लेते हैं तत्व की संयोजकता कहलाते हैं। यही होता है तत्व की संयोजकता। तत्व की संयोजकता क्या है? वही है। कह रहा है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या है? संयोजकता निम्न प्रकार से परिभाषित है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अन्य परमाणुओं के साथ आदान प्रदान करने या साझेदारी करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? भाग लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। क्या है कि कह रहा है कि एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, दोहरा देता हूँ, ठीक है? चलिए एक बार आप लोग पूरा देखिए फिर से। कह रहा है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होता है? कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज मोजले ने सन 1913 ईस्वी में की है। क्लियर है? चलिए फिर अगली हेडिंग क्या है? द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर अगली हेडिंग आपका परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नागर के ना के बराबर होता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार लगभग 1 होता है, अतः द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के लगभग बराबर होती है। क्लियर है? चलिए फिर कह रहा है अगली हेडिंग समस्थानिक क्या होते हैं? क्या किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और इसमें समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्रमशः देखिए 1s1, 1s2, 1s3। फिर कह रहा है संभारिक। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु भार जो होता है समान होता है, उसे हम संभारिक कहते हैं। हमने आपको बताया ना, समस्थानिक और संभारिक में बस अंतर थोड़ा सा होता है। समस्थानिक में होता है उसका जो परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार भिन्न होगा, लेकिन संभारिक में क्या होगा? उसका जो है भार जो है क्या होगा? वो समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। जैसे सम मतलब समस्थानिक, सम मतलब
बराबर। स्थानिक मतलब उसका जो होता है प्रमाण क्रमांक वो बराबर होता है। और संभारिक में क्या होता है, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब उसका भार, यानी कि संभारिक में उसका भार बराबर होगा, समस्थानिक में उसका प्रमाण क्रमांक बराबर होगा। तो आप लोग इससे भी इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं समस्थानिक की। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब उसके स्थान का। कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनका प्रमाण क्रमांक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होता है उसे हम संभारिक कहते हैं। और समस्थानिक क्या, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 1s1 1s2 और 1s3। और संभारिक के क्या होते हैं, 18 आर्गन उसका परमाणु भार होता है 40 और 20 कैल्शियम उसका भी परमाणु भार होता है 40। फिर क्या अगली हेडिंग आपकी है, संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, कह रहा है आधुनिक अवधारणा के अनुसार संयोजकता निम्न प्रकार से परिभाषित है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अन्य परमाणुओं के साथ आदान प्रदान या साझेदारी में भाग लेते हैं तथा उसी तत्व को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। यानी कि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, यानी कि जो उसके बाह्य कोश में, लास्ट वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन बचा रहता है उसी को किसी को दे सकता है, उतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, वो उतना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या ले सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी करने की जो बैलेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। और एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो खत्म हो गई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।